हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिर्फ सच रिएक्शन। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं अपनी वीडियो शुरू करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कल फिर से सामने वाले के जो वीडियो है उसके नीचे कुछ कमेंट्स आ रहे थे और उनके जो हस्बैंड हैं वो कमेंट कर रहे थे। तो एक कमेंट के रिप्लाई में उन्होंने बड़ा ही फिर से वही जो 2 घंटे की वीडियो में बोला था वही चीज़ बोली कि यानी लोगों से इतना कुछ सुनने के बाद भी उनको समझ में नहीं आई है, अभी भी उनके दिमाग में वही चीज़ अटकी हुई है। ये क्या सोच है या क्या है? आप किस समाज में रह रहे हो? आज का समाज कितनी आगे पहुंच गया है, आज की जो लेडी है वो कितनी आगे पहुंच गई है, पर इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं एक जगह पर अटकी हुई है। तो चलिए किसी ने कुछ कमेंट किया और उसके रिप्लाई में उन्होंने जवाब दिया है, बड़ा जिसकी एज ज़्यादा हो उससे कहा जाए या फिर किसी रिश्ते को भी बड़ा कहा जाता है। वैसे हमारे यहाँ दामाद को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं ये वही 2 घंटे वाली जो इनकी वीडियो आई थी उसमें भी यही बात उठाई गई थी कि जो दामाद होता है उसको भगवान की तरह पूजा जाता है और वो दामाद के भाई हैं तो उनको भी उसी तरह से पूजना चाहिए, इनकी भाभी के मायके वालों को। तो उनको शायद उससे भी ज़्यादा ये एक्सपेक्ट करते हैं जितना कि कामिनी जी के हस्बैंड को जो मतलब उनको भगवान की तरह पहले तो देखना चाहिए मायके वालों को उनके, और उसके बाद जो उनके भाई हैं उनको तो उससे भी ऊपर देखना चाहिए। तो उन्होंने ये साफ अपने जो कमेंट है उन्होंने ये साफ लिखा है कि जो एज में बड़ा होता है यानी जो उनका रिश्ता है अपनी भाभी के साथ, उनकी भाभी बड़ी हैं तो वो बड़ा नहीं कहलाता। जो ये एक मेरे को लगता है ये बहुत पहले होता था कि जब दामाद को भगवान की तरह ट्रीट किया जाता था, पर आजकल तो ज़माना इतनी आगे चला गया है, लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है कि हर रिश्ता अपनी रिस्पेक्ट मांगता है, हर रिश्ते की अपनी रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो मायके वाले हों, चाहे वो ससुराल वाले, चाहे वो दामाद हो, चाहे वो ससुर हो, सास हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो बहू हो। तो वो हर रिश्ता जो है एक इंडिविजुअल रिस्पेक्ट होती है, ना कि दामाद है तो उसको भगवान की तरह ट्रीट करो और उसके भाई को उससे भी ऊपर भगवान की तरह ट्रीट करो। तो इनके मन में अभी भी वही चीज़ है कि हमें भगवान की तरह पूजा नहीं जाता है, हमें भगवान इनको मुझे लगता नहीं है कि वो इज़्ज़त देने में कोई कमी रखते होंगे जो कामिनी जी के मायके वाले हैं। बट इनको किस तरह की इज़्ज़त चाहिए, इनको बहुत सारे गिफ्ट्स चाहिए, क्योंकि गिफ्ट्स की बात भी इन्होंने उस 2 घंटे की वीडियो में कही थी। किस तरह से इनको वो भगवान वाला ट्रीटमेंट चाहिए, ये चीज़ इनको क्लियर करनी चाहिए कि हमें हमारी जो सोच है, हम जो अपने आप को बोलते हैं कि हम भगवान हैं, तो वो किस तरह से आपको उस ट्रीटमेंट का वो चाहिए। शायद ये यही चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि अगर इनको भगवान माना जाए तो इनकी पत्नी को भी देवी माना जाए उनके घर में। शायद पैर भी छुआना चाहते होंगे। तो मुझे नहीं पता ये किस तरह का भगवान अपने आप को पुजवाना चाहते हैं, किस वे में पुजवाना चाहते हैं, ये इनको थोड़ा क्लियर करना चाहिए। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि बहुत सारी औरतें हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, वाह कर रही हैं इनके कमेंट के नीचे। तो मैं कहूँगी कि ये बिल्कुल शर्म वाली बात है कि आज के ज़माने में भी किसी औरत को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है कि उसके जो हस्बैंड हैं, उसके हस्बैंड की फैमिली को भगवान की तरह पूजना चाहिए, उसके हस्बैंड की भाई को उनके मायके वालों की तरफ से भगवान की तरह पूजा जाना चाहिए, उनके पता नहीं कैसे किस तरह से जो इस तरह की सोच है इसको प्रोत्साहित करने वाली उन कमेंट्स में मैंने देखा उसको सराहना करने वाली औरतें हैं जो इस तरह की सोच को
जो है बड़ा अच्छा मान रही हैं, कि बहुत वाहवाही दे रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको पॉजिटिव वे में ले रही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी औरतों को एक बार, अगर उनकी बेटियां हैं तो इनको भी इसी तरह के इतने अच्छे देवर और देवरानी मिलने चाहिए जो इनको ये बता सके कि भगवान किसे कहते हैं।